Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मतलब सफाई का दावा कर रहे हैं आप? अरे यार क्या बात, तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, कहाँ तक पढ़े हो? बिल्कुल ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आए हैं आप। नकल के और पत्रकारिता करते 5 साल हो गए। नकल के पास भाव का नकल का भैया हमारा कोई सीन नहीं है, हमने नकल वाले सिस्टम से पढ़ा ही नहीं है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से अवधेश प्रसाद जी जो है विधायक मिल्कीपुर से, उनको प्रत्याशी के तौर पे निकाला गया और बीजेपी की तरफ से लल्लू सिंह को दोबारा टिकट जो है एक बार फिर से मिला है। लेकिन यहां पर कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं राम मंदिर का फैक्टर जो है बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि असर डालेगा समाजवादी पार्टी के वोटों पर। लेकिन आइए चर्चा करते हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। गौरव पांडे जी, आपका बड़ा ही स्वागत है, सम्मान है, आपका अभिनंदन और स्वागत है। और 54 फैजाबाद लोकसभा जनपद अयोध्या में है। हमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, सामान्य सीट है, देश की आजादी के बाद 77 साल में, जहां तक मेरी जानकारी है, पहला ये टिकट है जो हमको दिया गया। मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरा जन्म अयोध्या में हुआ है, प्रभु श्री राम की धरती में हुआ है। मैं बहुत अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं। मेरे ग्रैंडफादर का नाम राम नेवल, मेरे मामा का नाम परशुराम, मेरे भाई का नाम राम अवध, मेरे ससुर का नाम आदरणीय राम सेवक। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम धरती में पैदा हुआ हूँ और रोम रोम में राम में है, समझ गए। लेकिन मैं फैजाबाद की महान जनता को आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सीट पर, फैजाबाद लोकसभा 54 पर डिसाइड कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराने का, अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, साइकिल निशान है, उनको जिताने का। जहां तक आपने कहा राम मंदिर का सवाल, गर्मी का दिन है, अगर गाड़ी हो तो आपके गाड़ी 2 बोतल हम पानी रखा दें, 2 बोतल पानी रखा दें, और आप बड़ी कृपा करेंगे, बड़ी मेहरबानी करेंगे यहाँ के देश की जनता पर। किसी भी गांव में चले जाओ, किसी की उम्र के लोगों से पूछो, किसी भी जात के लोगों से पूछो, अगर 100 आदमी से पूछोगे 80 आदमी कहेगा कि हम समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद को जिताएंगे और मौजूदा सांसद जो 10 साल में दिखाई नहीं पड़े, कोई काम नहीं है, और आज संविधान पे खतरा है, लोकतंत्र पे खतरा है, आरक्षण का खतरा है। ये खतरे से बचने के लिए लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि यहाँ से हर हालत में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हारेगी। और ये हार की जानकारी केवल जनता को नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब को भी जानकारी हो गई है। कैसे? गए थे 4 दिन पहले और लोगों को बड़ा गुमान था कि प्रधानमंत्री आएंगे तो वोट का बोरा खोल देंगे। प्रधानमंत्री जी आए, हाथ हिलाते चले गए और हजारों हजार बसें लगाई गई। बस पे कोई बैठने वाला नहीं था और बड़ा निराशा लगी। बड़ा था कि बोरा खोल के चले जाएंगे। एक पत्रकार ने मुझे फोन किया
कि मंत्री जी आपको बधाई, हमें मंत्री जी कहते हैं, हम 6 बार मंत्री रहे हैं। आप बिल्कुल चर्चित हो मंत्री जी के नाम से। बिल्कुल। मंत्री जी आपको बधाई। हमने कहा भैया किस बात की बधाई? कहीं मोदी साहब आए थे 1 लाख वोट बढ़ाए गए। हमने कहा काहे? अरे सब तमाम हजारों बसें आई, बसें खड़ी रह गई, इस बात की चर्चा रही कि कोई गया नहीं और मोदी साहब के आने की चर्चा नहीं हुई। तो इसलिए ये जो मंदिर की बात करते हो, इसका कहीं कोई एक नया पैसा इसका फायदा नहीं मिलेगा। आप कृपा करके 4-6-10 गांव में चले जाओ। नहीं बिल्कुल, हमने यहाँ पर भ्रमण किया और आसपास लोगों से बातचीत की। इसलिए बीजेपी की बात पे मत पड़ो। अब हवा बदल गई है, प्रेस भी लिखने लगा, बाहर मीडिया भी लिखने लगी, बयान बढ़ गई। 3 चरण का चुनाव हुआ है, 3 चरण में भारतीय जनता पार्टी सफाया है। ये 5वां चरण है। यहाँ आंधी आ जाएगी, आंधी आंधी। और आप ये खबर दे दो ताकि देश को और देश की महान जनता को इत्मीनान हो जाए कि वो सरकार, इस सरकार के रहते चलते महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, और राहत मिल जाए कि चलिए अयोध्या से शुरुआत हो गई है, अब इनका सफाया पूरे देश में हो जाएगा। मतलब सफाया का दावा कर रहे हैं आप? अरे यार क्या बात, तुम पढ़े लिखे नहीं हो क्या? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। कहाँ तक पढ़े हो? बिल्कुल ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद आए हैं। नकल के और पत्रकारिता करते 5 साल हो गए। नकल के पास भाव का? नकल का भैया हमारा कोई सीन नहीं है, हमने नकल वाले सिस्टम से पढ़ा ही नहीं है। लेकिन सर एक और एक चीज हम बता रहे हैं जी, जनता महान है जी, हम आपको एक कार्यकर्ता कोई दे देंगे, जी। गाड़ी ना हो तो गाड़ी दे दें, गाड़ी भी है, और आपके गाड़ी पे 2 बोतल पानी रखवा देते हैं, जी। और थोड़ा नाश्ता का, भाई हम लोग गरीब लोग हैं, पेठा उठा रखा देते हैं, जी, या 2 भेली गुड़। जी, आज दिन भर देख लियो, जी। दिन भर देख लो, यही रिजल्ट आपको आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जमानत न बचा पाएगी यहाँ। अच्छा सर ठीक है, जमानत में समझ गया। दूसरी तरफ मनोज पांडे जो आपके कभी पार्टी के रहे हैं। No, you are not allowed. I have nothing to say any word against anybody who is not here. You know, I have no concern from the person who has been rejected here. तो उसके बारे में क्यों बात करते हो? नहीं, आज क्योंकि अमित शाह उनके घर पहुंचे थे, शंख बजाया गया उनके स्वागत में। ऐसा है, अब अमित शाह पहुंचे हैं, कौन पहुंचे हैं, यही तो अंदाज लगा लियो ना। अब गांव-गांव यहाँ भी तो कह रहे हैं, यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए, आदरणीय राष्ट्रपति जी भी आई थी 5-7 दिन पहले। क्या करने आए हमें उस पर कहना नहीं, ये राष्ट्र का गौरव का पद है, हम सम्मान करते हैं। लेकिन जिस समय आदरणीय मोदी जी आए थे गर्भगृह का उद्घाटन करने, उस समय राष्ट्रपति जी आई नहीं। अब इस समय जब चुनाव चल रहा है तो आने का मतलब हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी राष्ट्रपति, तो आने जाने कोई मतलब नहीं है। ये हमारे खिलाफ का जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, गांव-गांव चले जाओ, 10 साल में कहीं गए नहीं, तो अब जाने कोई मतलब है? शाह आएंगे या कोई आएंगे, यहाँ भी सुनते हैं योगी बाबा आ रहे हैं, मंत्री लगाए गए हैं, और वो चड्ढा जी आ रहे हैं जो बीजेपी के हैं, और हमारे पर्चा दाखिला में वो वहाँ के मुख्यमंत्री जी आए थे उत्तराखंड के। अब स्वयं तो एमएलए जीतबे नहीं बांटे, यहाँ उधेश प्रसाद का लोकसभा और का उम्मीदवार जितावे हैसियत है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का एक बयान काफी वायरल था। उन्होंने कहा कि अपने को और योगी जी को देखते हुए कि हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम आपके बच्चों के लिए खप रहे हैं, और विपक्ष जो है वो अपने बच्चों के लिए खप रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है, देश अच्छी तरह जान गवाए कितना दूसरे बच्चे के लिए
कितना है, कहे रहे हर साल 2 करोड़ नौकरी देबे, नौकरी बच्चों को मिलता ना, 10 साल बीत गवा, क्या नौकरी दिया? बोलो ही न करो। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, आपके सवाल सुन रहा हूँ। हाँ, हम पढ़े लिखे हैं जी हम सूचना मंत्री भी रहे हैं, जी हम अच्छी तरह जानते हैं पत्रकारों को। हम आपसे पूछते हैं, ये क्या देश के किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता, देश की दौलत वहाँ के नौजवान हुआ करते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं। तो आदरणीय मोदी जी ने कहा था, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। क्या मिली? बोलो, क्या मिली? और कोरोना काल में न जाने कितने लोग ऑक्सीजन के अभाव मर गए, और जो टीका लगाना वैक्सीन अब खुलासा हो गया है, वैक्सीन कितनी खतरनाक है। लंदन की कोर्ट ने भी 200 करोड़ रुपए का जुर्माना रखा है, ठोक दिया है। अब पता चलेगा तो ये क्या वो कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। और विपक्ष के लोग तो पूरा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी बच्चों के लिए हर तरह से, बेटियों को पढ़ने के लिए हर तरह का ये किया है। अब मोदी जी क्या कहते हैं, मन की बात कहते हैं, पहली बार ये साबित हो गया। उनसे पूछा गया अखबार वालों ने कि आप तो कहते थे, हमने सुना है, मेरे सामने नहीं, कि आप तो कहते थे कि 400 में 400 और उत्तर प्रदेश में 80 में 80। आप अयोध्या में हैं, आपका उम्मीदवार जो है और विपक्ष का उम्मीदवार है, बड़ा लोकप्रिय है, सभी वर्गों का समर्थन है, आपकी सीट फंस रही है, क्या कहना है? तो कहे जनता। अब जनता इस देश में अब किसी एक व्यक्ति की मन की बात नहीं चलेगी, मन की बात चलेगी देश की महान जनता का चलेगा। और जनता ने मन बना लिया है, इनको हटाने का, इनको हराने का, सरकार बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अच्छा सर, इसके पहले अब इतना टाइम हुआ नहीं। 1 लाख आखिरी सवाल प्लीज, आखिरी सवाल। मैंने भी आपके लिए इंतजार किया था सर, आखिरी सवाल भाई, आपको एक आखिरी सवाल बस। हमें बात टाइम नहीं। सर, जिस प्रकार से इससे पहले अखिलेश यादव जो है मायावती जी के साथ चुनाव लड़ रहे थे, इस बार राहुल गांधी साथ में हैं, तो कितना जो है बल देखते हैं आप उत्तर प्रदेश में खासकर? ऐसा है, इतना बल दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, अब शाह से बड़ा नेता तो है नहीं, मोदी साहब से बड़ा नेता तो है नहीं, अब अंदाजा लगा लो कि इसका ताकत ही है कि इनके पसीना निकल रहा है, ये परेशान हैं। ना परेशान होते तो मोदी जी 2 महीने में 2 बार आ चुके, और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो एमएलए के चुनाव नहीं जीते थे, पर्चा भरा हुआ रहे हैं। योगी जी आ रहे हैं, सुनते हैं भारतीय जनता पार्टी क्या है अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आ रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? ये घबराए हुए हैं, इसलिए दौड़ दौड़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ मिलना नहीं है। अच्छा, आखिरी में जनता से अपील। अब जाओ आप। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपील क्या? मतलब अवध की जनता से अपील मैं पूछ रहा था। मैं यहाँ की महान जनता को प्रणाम करता हूँ, उनके आशीर्वाद से इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है। मैं लगभग 11 चुनाव लड़ा, और एक चुनाव तो ऐसा भी मेरा रहा कि मेरे विरोध में जो लड़े उनकी जमानत जब्त हुई। 11 चुनाव लड़ा, लेकिन ये चुनाव ऐसा है कि जनता का लगाव है, प्यार है, और पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है। तो इस चुनाव को जनता ने अपने हाथ में ले लिया है। ऐसी जनता के प्रति मैं हमेशा हमेशा ऋणी रहूंगा। उनके सम्मान के लिए, आदर के लिए, उनके विकास के लिए मेरे मन में ये भाव है, इतना मैं सम्मान करूंगा,
इतना विकास करूंगा, इतना रोजगार दूंगा और इतना उनको सम्मान दूंगा, मेरे मन में जो है कि आसमान छोटा पड़ जाए। तो हमारे साथ है अवधेश प्रसाद जी। तो बाकी तमाम ऐसी चुनावी कवरेज के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। धन्यवाद।